नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर एक और पेपर आपके सामने आ चुका है आरपीएससी, जो कि 21 तारीख से और 27 तारीख के बीच में जीके का फर्स्ट पेपर आपका लगने वाला है। एसआई पेपर आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इस पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका ये जो गैस पेपर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आज तक रिपीट हुए हैं और सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार दोहराए जा रहे हैं यहां पर। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, 100 क्वेश्चन है आपके लिए और यहां से आप यानी कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप आपके पेपर में 65 से और 70% क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे। मैंने आपको एक ट्रिक और बताई है, जो कि 12 लाख अभ्यर्थियों में से केवल यहां पर 5% अभ्यर्थियों को उसके बारे में पता है। आपने पहले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, आपको किस तरह से माइनस मार्किंग के थ्रू अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो भी आप यहां पर केवल 5 से 6% प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हो। यहां पर मैं आपको वीडियो के बीच में वो बता दूंगा यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर पेपर की कंडीशन देख लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी अब पेपर दे रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। यहां पर देखिएगा 100 क्वेश्चन आपका जीके का प्रश्न पत्र होगा, जो कि 200 अंकों का होगा। माइनस मार्किंग आपको पता है 1/3 माइनस मार्किंग होने वाला है यहां पर। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर आपके सामने पूरा क्रैक करना होगा सभी को यहां पर, और वीडियो के अंत में बताना कि आपकी परसेंटेज क्या 65% और 70% के बीच में प्रश्न सही हो रहे हैं इस प्रश्न पत्र में। क्या आप 12 लाख अभ्यर्थियों में से कौन सी रैंक पर खड़े हो, यहां पर देखिएगा आपका जो पेपर का रिजल्ट है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा यहां पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आरपीएससी में पहले भी पूछ लिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पहले पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखना, दोनों नदियों से संबंधित। कांठल के गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदी के लिए सही सुमेलित युगा में कौन सा है बताएगा। जोजड़ी और बाणगंगा, बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, या फिर माही और चंबल। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही और चंबल नदी को कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया है, 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ चित्तौड़ पर किसका शासन रहा था बताएगा। महाराणा मोकल का, महाराणा उदय सिंह का, महाराणा विक्रमादित्य का, या फिर महाराणा संग्राम सिंह का। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप, राज सिंह, महाराणा सांगा से संबंधित 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेवाड़ में इसका शासन रहा था 1509 और 1528 के बीच में रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा, बाबर के साथ इन्होंने युद्ध किया था। ध्यान रखना, खानवा का युद्ध इन्होंने किया था बाबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड व निर्देशालय का मुख्यालय कहां स्थित है बताएगा। जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, या फिर बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यहां पर, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर पर आप पहुंच चुके हो। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था बताएगा। चौहान से संबंधित ध्यान रखना, वासुदेव चौहान से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है अजय राज से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, और एक पृथ्वीराज चौहान से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अगर चौहान वंश का कोई क्वेश्चन आता है तो इनको ध्यान से रट लीजिएगा यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताएगा, पहले तो आपका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी प्रक्षोभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, या फिर पंजाब। तो इसका सही आंसर दीजिएगा, सही आंसर कौन सा होगा बताएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही है। और यहां पर देखिएगा यानी कि ये जो 4 नंबर है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा पश्चिमी प्रक्षोभ से महावट बरसात होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा ऑप्शन है बापूजी के अवतार माना जाता है भरत का, राम का, लक्ष्मण का या फिर शत्रुघ्न का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मण का अवतार बापूजी को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान भाग है बताएगा ये जो 56 का मैदान भाग है वो किस कहां पर है? माही बेसिन का है, चंबल बेसिन का है, बनास बेसिन का है या फिर लूनी बेसिन का है? तो इसको सही आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि माही बेसिन में आता है चंबल का भाग या चंबल का मैदान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके अंदर जितना भी डर है उसको निकाल दीजिएगा, पेपर को बहुत अच्छे से क्रैक करना। मुझे विश्वास है जिन अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया है उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपके माइंड में आ गए होंगे बहुत ज्यादा, और आने वाले जैसे ही 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे आपको यहां पर फर्स्ट पेपर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहां पर। अब देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी बताएगा। ऑप्शन राइट आंसर दीजिएगा इसका सभी, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 1949 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान राजस्व मंडल का जो बोर्ड है वो कहां पर है? वो अजमेर में है, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत है बताएगा? 40, 50, 60 या फिर 65? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 स्वीकृत है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 25वें नंबर का जो प्रश्न आ रहा है यहां पर वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। ध्यान रखना 25वें नंबर का क्वेश्चन एक इतना इंपॉर्टेंट दे रखा है। और करंट अफेयर में भी यहां पर 5 से 6 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहां पर, क्योंकि सेम टू सेम मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आज मैं बता रहा हूं, इस पेपर को पूरा क्रैक कर लीजिएगा और पेपर के अंत में हमें जरूर बताना कि आपके कितनी परसेंटेज बनी है यहां पर। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है बताएगा? परवन, माही, साबरमती या फिर सोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जो गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, श्री रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही थी? अब देखिएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड महिलाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर डालता है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन डाला था यहां पर, आपको पता है, यानी कि जो प्रजा मंडल से जुड़े हुए जो महिलाएं थी, दोनों महिलाएं थी, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उसका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था जो यहां पर राजसमंद में जो चित्रकला पेंटिंग थी, मेवाड़ राजसमंद में जो चित्रकला पेंटिंग थी उसमें 2 महिला चित्रकारों के नाम पूछे थे, कमला और इलायची, यानी कि दोनों से पूछे गए थे। एक यहां पर जो शेखावाटी में महिला आंदोलन हुआ था यहां पर, उसका क्वेश्चन भी यहां पर आने के चांस ज्यादा है। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को, जो महिलाओं से जुड़े हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे चित्रकला से जुड़े हुए, चाहे यहां पर आंदोलन से जुड़े हुए हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा पहले तो सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रमा देवी का जो संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था बताएगा? कब फिर से लागू की गई थी? 1977, 1985, 1987 या फिर 1989? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1987 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, उसके बाद 1987 में इसको फिर से प्रारंभ किया गया था और अजमेर को एक नया संभाग का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकलवुड फाइजिकल पार्क स्थित है, कहां पर है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर?
आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, कौन था? खुशहाल सिंह या फिर यज्ञ नारायण व्यास या फिर अमरचंद्र भाटिया या फिर नरसंगदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद्र भाटिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आरपीएससी में, क्यों? क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इससे ही इर्द गिर्द घूमने वाला क्वेश्चन अगली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आगे की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, महाराणा प्रताप ने अपनी जो संकटकालीन राजधानी थी वो कहां बनाई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी इन्हीं क्वेश्चनों को बना बनाकर फेरता हुआ आपसे पूछता है। तो मिस मत कीजिएगा यहां पर इन प्रश्नों को, क्योंकि एक क्वेश्चन करने से आपके 2 नंबर सही हो जाएंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर बताइएगा पहले तो यहां पर कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताइएगा। आपका सही आंसर, सही डेट आप ध्यान रखना, 9 मई 1540 को हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी यहां पर, यह भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है, बताएगा। देवीलाल सामर, लच्छीराम, जानकीलाल भाट या फिर अल्लाह जिलावाई को। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जानकीलाल भाट। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रबंधक माने जाते हैं, बताएगा। इनका जो संबंध है वो किस ख्याल से रहा है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी ख्याल से इनका संबंध रहा है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोर्टी को संरक्षण दिया था, बताएगा। बूंदी, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूं यहां पर जो आप 100% है आपके पेपर में आप 18 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। चाहे क्वेश्चन आपको याद है, आंसर आपको याद है या नहीं याद है, वो बिल्कुल आप 18 से 17 या 15 या फिर 17-16 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे। यहां पर कैसे करके आओगे ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 12 लाख अभ्यर्थियों में से अभी तक 5% से 6% अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता है। यहां पर अगर किसी ने गौर किया होगा, एग्जाम दी होगी, यहां पर माइनस मार्किंग रेटेज से उनको पता होगा, तो ध्यान रखना। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी है और जो नए अभ्यर्थी है उनको भी बता रहा हूं यहां पर, ताकि उनको भी पता चल जाए और उनके भी लगभग 17 से 18 या 15 क्वेश्चन उनके सही हो जाए। अब देखिएगा, उदाहरण के तौर पर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, आप उसका आंसर बिल्कुल नहीं जानते हो, ये तय कर लेना। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इन 2 ऑप्शनों में से एक हो सकता है 100% एक हो सकता है, या फिर जयसिंह नीरज हो सकता है, या फिर वाजपेयी गैरोलिया हो सकता है। ये कंफर्म कर लेना। और ये 2 में से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही करके आओगे, यहां पर छोड़ना नहीं है। पेपर में जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के दिखे आपको, उसको बिल्कुल करके आना। यहां पर अगर आप देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर आप 12 क्वेश्चन करके आते हो यहां पर, तो आपको जो राइट आंसर होंगे आपके 6 सही आंसर निकलेंगे और 6 आपके गलत आंसर निकलेंगे यहां पर। ये आपका यहां पर पूरा है। अब इसमें से आपके माइनस मार्किंग होने वाले हैं, यानी कि 6 आपके गलत है तो 2 सही क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे 6 गलत होने पर। यह ध्यान रखना, यानी कि आपके जो 6 क्वेश्चन सही निकले थे उनमें से आप 2 सही क्वेश्चन काट दो, तो 2 सही क्वेश्चन आप काटोगे तो यहां पर 4 क्वेश्चन आप प्लस में रहने वाले हो यहां पर, यानी कि 4 का मतलब है 8 नंबर आपके यहां पर बिल्कुल मिलने वाले हैं 100% यहां पर। अगर इस ट्रिक को अपनाओगे यहां पर, ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ना जो यहां पर एक आपको पता होना चाहिए यहां पर कि ये चारों ऑप्शनों में से 2 में से हो सकता है यहां पर।
अब बताइएगा इसका सही आंसर। तो पहले तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को यहां पर। और ये ट्रिक आपने आजमाई है, आज ही आजमा लीजिएगा। पेपर निकाल के, कोई बुक निकाल के इस तरह के क्वेश्चन आप निकालिएगा, उसमें से आप बिल्कुल 6 क्वेश्चन सही करोगे और 6 गलत करोगे, और उसमें से आप माइनस काटोगे तो आपके 4 सही हो गए, यहां पर 2 आपके गलत हो जाएंगे यहां पर। तो इसका सही आंसर बताएगा पहले तो यहां पर राजपूत पेंटिंग शीर्ष से 1916 ई में किसने पुस्तक लिखी थी, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि आनंद कुमार स्वामी आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पंथ किस शासक को कहा जाता है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा को हिंदू पंथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, बताएगा। सुगाली माता, सचिया माता, लटियाला माता या फिर जिलानी माता। आपका सही आंसर हो जाएगा जिलानी माता। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताएगा। जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत या फिर जमनालाल बजाज। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माणिकलाल वर्मा, क्योंकि माणिकलाल वर्मा था, उसका संबंध मेवाड़ से रहा था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयनारायण का व्यास मारवाड़ से था, यह ध्यान रखना। जमनालाल बजाज का जयपुर से रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था, बताएगा। जो राय सिंह था बीकानेर का शासक, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा था बीकानेर पर, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1574 से 1612 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। 23वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 24वें नंबर का क्वेश्चन है, अर्धचंदाकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सीप, वरखान, लोनेट या फिर सब्र काफिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बरखान के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, मानवाधिकार आयोग है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन या तो अध्यक्ष आपसे पूछ लेता है, या स्थापना आपसे पूछ लेती है, या फिर कोई यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका सही आंसर देखिएगा पहले तो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और यहां पर सही कोट का चयन आपको करना है। तो बताएगा, आयोग मानव अधिकारों का उल्लंघन व स्वयं ही जांच कर प्रारंभ कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुति अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। तो सही कोट का चयन करना है आपको। इसका कार्य क्या है राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का? तो मानवाधिकार आयोग का यही कार्य है कि भाई मानवों के साथ होने वाले अन्याय को ये रोक सके यहां पर। तो इसका सही आंसर बताएगा पहले तो, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त कथनों में से दोनों सही है यहां पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 26वें नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंग अनुपात में कमी आई है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद और चूरू जिला। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस नदी को रोनित नदी कहा जाता है, बताएगा। साबी, घग्गर, बाणगंगा या फिर माही नदी को रोनित नदी किसको कहा गया है? बाणगंगा नदी को कहा गया है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है, बताएगा। पहाड़ों की नगरी देखिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है आपसे। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर और पूरब का पेरिस उदयपुर। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, पूरब का पेरिस उदयपुर नहीं है, पूरब का पेरिस जयपुर है। ये पूरब का वेनिस है, ध्यान रखना, पूरब का वेनिस है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इस तरह से क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, राजस्थान के कोई प्राचीन नामों के नाम आपसे पूछ सकता है, यहां पर खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछ सकता है, ऊंट के बारे में पूछ सकता है, पशु के बारे में पूछ सकता है, या फिर कोई उत्सव के बारे में यहां पर आपसे पूछ सकता है, या फिर कोई नगर का प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है। ये 100% आएगा यहां पर, क्योंकि जितने भी पेपर हुए उनमें से इस तरह का क्वेश्चन जरूर आया है यहां पर। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका निकल के सही हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा, पढ़िएगा आंसर को यहां पर। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए नंबर आपका बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, और डी नंबर यहां पर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज प्रस्तुति का काल आपको बताना है। जो राजसमंद झील पर 25 शिलाओं पर राज सिंह के शासन काल में जो 1679 में जो लिखा गया था राज प्रस्तुति, जिसमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति मानी जाती है। तो ये बताना है इसका शासनकाल आपको क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 1676 है इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 1676 में इसका काल रहा था, राज सिंह के शासनकाल में। अगला देखिएगा, जो मेवाड़ में जो शासक दे रखे हैं आपके सिलेबस में दे रखे, कॉन्सेप्ट में दे रखे, राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कीर्ति लेखक सुमेलित नहीं है बताएगा। ये यहां पर साहित्य के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई लेखक पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट बुक आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर पहचानना है आपको, यानी कि जो सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा, प्रबंध चिंतामणि वो यहां पर मेरु तुंग की है, ये बिल्कुल सही है, और यहां पर देखिएगा राज वल्लभ मंडन की है, बिल्कुल सही है, और प्रबंध कोश चंद्रशेखर का है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो गलत जोड़ा है यहां पर ये पार्श्वनाथ चरित्र है, वो श्रीधर का नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन रहे हैं आपके यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूह में नदी एवं जलाशय दर्शाए गए हैं, उनमें से गलत समूह की पहचान करनी है आपको, तो बताएगा। यहां पर देखिएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और यहां पर डी दे रखा है। तो कोठारी मेजर डैम पे है, माही बजाज सागर बांध पे है, जाखम उदय सागर है, या फिर बनास बीसलपुर पे है। तो इसमें से आपको गलत समूह पहचानना है। तो देखिएगा, जो गलत समूह है वो यहां पर देखिएगा, जो जाखम नदी है वो उदय सागर से संबंधित नहीं रखती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ये गागरोन दुर्ग में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केसरो पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है बताएगा। भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, भगवान राम का, भगवान शिव का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकार अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है बताएगा। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बूंदी। सेकंड ग्रेड में 100% एक चित्रकला शैली का पेंटर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना ये चीज, चाहे नाथ द्वारा का पूछ ले चाहे अलवर शैली का पूछ ले चाहे किशनगढ़ शैली का पूछ ले, पक्का पूछा जाता है, क्योंकि हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इनके याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। तो इनका जो संबंध रहा है वो बीकानेर शैली से रहा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जिन्होंने रीट फाइनल की है, जो रीट फाइनल मेंस एग्जाम का पेपर देने जा रहा है, उसके लिए पूरा कोर्स हमने हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में अपलोड कर दिया गया है। एक एक टेस्ट सीरीज, एक एक क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग के एक एक क्वेश्चन हमने अपलोड कर दी गई है फाइल, वो आपको फ्री में मिल जाएगी ऐप पर। आप वीडियो सेशन में जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक एक चीज वहां पर मिलेगी, पूरा कोर्स आपको वहां पर मिलेगा, और 2100 क्वेश्चनों की पीडीएफ हमने वहां पर डाल दी है, आप देख सकते हो यहां पर।
लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अभी सेकंड गेट आपको क्लियर करनी है, उसके बाद थर्ड गेट की तैयारी आपको अच्छे से करवाऊंगा यहां पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को, और हमारे जो ऐप का नाम है वो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप का नाम है, और यूट्यूब चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी न्यूज। ये फर्क है केवल बस यहां पर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जहूर खान किस लोकवादी से संबंधित है बताइएगा? भपंग, नड़, अलगोजा या फिर खड़ताल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भपंग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पौधार की हवेली कहां स्थित है बताइएगा? महलसर, फतेहपुर, मनावा या फिर नवलगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नवलगढ़ हो जाएगा। और ये नवलगढ़ कहां पर है? झुंझुनू में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतिहासकार जी.एस. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था बताएगा? 1640 में, 1644 में, 1648 में या फिर 1650 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1644 में लड़ा गया था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहां स्थित है बताएगा? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर अजमेर? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गौवंश का नस्ल नहीं है? अब देखिएगा, गौवंश की नस्ल पूछ सकता है या फिर भेड़ की नस्ल पूछ सकता है, इनमें से कौन सी नहीं है ये पक्का पूछा जाएगा। इसको यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर स्क्रीनशॉट लो। एक नस्ल पूछ सकता है आपसे पशु संपदा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इसका सही आंसर बताइएगा पहले। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बागड़ी है। ये जो बागड़ी है ये यहां पर ध्यान रखना, ये नहीं है, सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ के करंट अफेयर क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि राजस्थान से रिलेटेड होने वाले हैं यहां पर। अब देखिएगा 41वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर हाल ही में अगस्त 2022 में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे बताइएगा? प्रेम कुमार रावत, मधुकर गुप्ता, अरविंद सिन्हा या फिर अशोक सिंह? देखिएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चुनाव आयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और उसका मुख्य यहां पर निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछ सकता है। तो कौन है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मधुकर गुप्ता, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताएगा? कृष्ण गोपाल व्यास, कांता भटनागर, जस्टिस समीर अहमद या फिर जस्टिस महेश शर्मा? तो इसका सही आंसर बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण गोपाल व्यास। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यही है, यहां ध्यान रखना। अगर आपसे प्रथम पूछे तो ध्यान रखना कांता भटनागर प्रथम थे। मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2000 यानी कि 2002 में कार्य प्रारंभ किया था। उसका प्रथम जो अध्यक्ष रहा था वो कांता भटनागर रहा था। उसके बाद यहां पर जो वर्तमान में है वो कृष्ण गोपाल व्यास रहा है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना बताइएगा कब प्रारंभ की गई थी राजस्थान सरकार ने? ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अब तक। ये क्वेश्चन यानी कि 5 से 6 एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है यहां पर। तो आरपीएससी भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर बताइएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 1 मई 2021। ये फर्स्ट ग्रेड में भी आपसे पूछा गया है और सेकंड ग्रेड में भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना प्रारंभ की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हाल ही में राज्यपाल ने प्रदेश में किसे राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है बताएगा? सुभाष गर्ग को, प्रेम भंडारी को, रमेश संकल्पना को या फिर मंजू भार्गव को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंजुल भार्गव, आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला कोचिंग हब राजस्थान के किस शहर में विकसित किया जा रहा है बताएगा? यानी कि देश का यानी कि जितनी भी कोचिंग संस्था है राजस्थान के जयपुर जिले की, उसको एक ही स्थान पर लाने की कोशिश की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। उसको नाम दिया है
है कोचिंग हब के नाम दिया गया है। यहां पर टेंडर प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जितनी भी कोचिंग संस्थाएं जयपुर में एक स्थान पर यहां पर बनने जा रही है। तो इसका सही आंसर बताएगा जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर या फिर जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48वीं जूनियर बॉयज कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता था। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान जन आधार योजना का प्रारंभ कब किया गया था बताएगा। जन आधार योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 दिसंबर 1919 को राजस्थान सरकार ने, यानी कि जो जन आधार कार्ड है, पहले इसका भामाशाह कार्ड के नाम से जारी किया गया था वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में, बीजेपी सरकार में। उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने इसका जो नाम परिवर्तन किया गया था और इस योजना को जो नया नाम दिया गया था वो जन आधार योजना कार्ड दिया गया है। यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान देश में इस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है बताएगा। जैव विविधता संरक्षण, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण या फिर सामाजिक वानिकी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम राजस्थान में लागू हुआ है। ध्यान रखना, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 49वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है बताएगा। बम्बई, दिल्ली, लेह या फिर बंगलौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेह हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 50वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2022 में ओम प्रकाश मिथरवाल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओम देखिएगा, जो ओम प्रकाश है मिथरवाल है, इसका संबंध किस खेल से रहा है बताएगा। भाला फेंक, शूटिंग, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शूटिंग से इनका संबंध रहा है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है यहां पर आ सकते हैं, ध्यान रखना यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है बताएगा। संसद, धर्म, संविधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर संविधान हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान से बढ़कर कोई चीज नहीं है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 2.4% हो जाएगा पूरे विश्व के नजरिए से इसको देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण आपको बताना है। कौन सा कारण था बताएगा, जो कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका बहिष्कार किया गया था। समय से पूर्व नियुक्ति करना, या फिर सभी सदस्य अंग्रेज थे, या फिर सभापति ब्रिटेन लेबर पार्टी का था, या फिर गांधी का असहयोग आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे सभी यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था, विरोध किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है बताएगा। आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर सोवियत संघ, रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटेन सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया था, वह कौन सी उपाधि थी बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर केसर ए हिंद। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर वैश्वीकरण का संबंध आपको बताना है बताएगा। वैश्वीकरण से अभिप्राय क्या है बताएगा। औद्योगिकरण की रूपरेखा से है, औद्योगिकरण खुले से है, औद्योगिकरण के नियमों से है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा औद्योगिकरण खुले से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत
का एक राष्ट्रपति होगा, बताएगा। राष्ट्रपति का जो संबंध दे रखे हैं ना, वो अनुच्छेद 52 से लेके और 61 तक आपको याद रखने हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये आपको याद रखने हैं। इनसे पूछेगा या फिर राष्ट्रपति की योग्यता पूछेगा या फिर प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछेगा या फिर राष्ट्रपति क्या किसकी नियुक्ति करता है वो आपसे पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है वो आपसे पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर अनुच्छेद आपसे पूछ सकता है। देखिएगा यही क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो इसका सही आंसर बताएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की विदेश नीति का निर्माण इन्हें माना जाता है, निर्माता किसे माना जाता है बताएगा। पंडित नेहरू को, जवाहरलाल को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर महात्मा गांधी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है बताएगा। 8, 10, 11 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 में एक यहां पर जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से होते हैं बताएगा। स्वयं पर निर्भर होते हैं, किसी कमजोर देश पर निर्भर होते हैं, अपने से ज्यादा ताकतवर देश पर निर्भर रहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अपने से ज्यादा ताकतवर देश पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो विकासशील देश है वो विकसित अभी विकास कर रहा है, और जो विकास कर रहा है यहां पर विकसित देश है पूर्ण रूप से, यहां पर वो सब चीज में यहां पर सर्वोपरि होता है। तो इसमें देखो, अब है कोई भी देश देख लो, यहां पर हथियार जो बनाता है वो यहां पर कोई ना कोई देश ऐसा होता है जो विकासशील होता है और उस पर डिपेंड रहता है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है बताएगा। कितनी मीटर में है बताएगा। मेरियाना गर्त का नाम आपने सुना होगा, वो सबसे गहरा स्थान है समुद्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO किसका अंग है बताएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, या फिर गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर एक अमेरिकी व्यापार संगठन। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ये हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था बताएगा। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना। ऑप्शन आपके सामने है, पाकिस्तान, चीन, सोवियत संघ, या फिर अमेरिका। अभी अभी किया है, वर्तमान में आपको पता होगा एक पंचशील सिद्धांत है। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें थी उस समझौते के तहत, जिसको पंचशील नाम दिया था नेहरू ने, और 1954 में ये हुआ था। अब इसमें पंचशील सिद्धांत दिए गए थे, यानी कि जो संधि हुई थी भारत और चीन के मध्य, उसमें ये समझौते किए गए थे कि इन 5 चीजों में से कोई सा देश किसी का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन बार बार जो चीन है वो यहां पर सीमा को बढ़ाने में ये उल्लंघन करता है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है बताएगा। नागरिक, राज्य, समाज, या फिर संघ। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुर्गापुरा लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था बताएगा। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, या फिर रूस। आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिन्नोक है बताएगा। ये चिन्नोक है वो क्या है, स्थानीय हवाएं है, सनातनी हवाएं है, स्थायी हवाएं है, या फिर समुद्री जलधाराएं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चिन्नोक है वो स्थानीय हवाएं है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं बताएगा। कौन कौन होते हैं राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं बताएगा। तो इसका सही आंसर दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग दीजिएगा, सही आंसर होना चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं यहां पर, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जब राष्ट्रपति का चुनाव ये करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा
उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, बताएगा। लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग या फिर चीनी उद्योग। आपका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, बताएगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो छिपता हुआ महासागर आर्कटिक महासागर को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार, बताएगा। भारत के उत्तर में है, भारत के पूर्व में है, भारत के दक्षिण में है, भारत के पश्चिम में है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत का जो विस्तार है वो भारत के दक्षिण में है। प्रायद्वीप की नदी भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताई है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे बनता है। कावेरी, कृष्णा और पेरियार, तुंगभद्रा और महानदी, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की ये नदी है, प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली ये नदी है जो इंपॉर्टेंट है। अब बताइएगा इसका सही आंसर, इसका विस्तार कहां है, दक्षिण में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दीजिए आंसर यहां पर सभी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर 1991 या फिर 1909 या फिर 1979। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अधिनियम 1935। देखिएगा, एक अधिनियम 1935 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा और एक हो सकता है 1919 से जुड़ा हुआ आ सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सिलेबस के भाग है यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा पतझड़ वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहां पाई जाती है, बताएगा। सबसे ज्यादा जैव विविधता, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाए जाते हैं। जैव विविधता का मतलब है सबसे ज्यादा जीव जंतु कहां पर पाए जाते हैं, किन वनों में पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, बताएगा। सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर नौकरशाही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है 1935। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 76वें नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं वार्षिक के मौसम में, देखिएगा, वर्षा के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है, बताएगा। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से या फिर भूमध्य रेखा पर चक्रवातों के बनने से या फिर उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से या फिर पूर्वी हवाओं के प्रभाव से। यानी कि जो व्यापारिक हवाएं यही तो बरसात करती है, भारत में सबसे ज्यादा बरसात करती है। जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठकर आते हैं वो इसी वजह से यहां पर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब की स्थिति बन जाती है। अब उस वायुदाब की भरपाई करने के लिए यहां पर समुद्रों से जो हवाएं चलती है वो मानसून हवाएं आती है और यहां पर बरसात होती रहती है। यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय मानक समय आधारित है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर 82-30 बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है, बताएगा। राष्ट्रपति, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई पार्टी बनाना चाहता है और पार्टी को यहां पर जो मान्यता देता है वो कौन देता है, जो निर्वाचन आयोग है वही देता है। लेकिन वो इसके कोई नियम शर्त है यहां पर, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद यहां पर पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन, ओहो कौन से नंबर का क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय विस्तार, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन है ना अपना, हाँ।
देखो, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? बताएगा किससे प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताएगा दादा भाई नारोजी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर। अब यहां पर देखिएगा शैक्षिक मनोविज्ञान के क्वेश्चन आपके सामने, जो कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है इस पेपर में। यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसमें से आप ध्यान रखना, उस ट्रिक को जरूर अपनाना जो मैंने बताई है यहां पर। अब देखिएगा, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? बताएगा प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या फिर औसत बुद्धि। आपका सही आंसर हो जाएगा औसत बुद्धि में आएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे का किस वर्ष तक लगभग आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक या फिर 8 साल तक? आपका सही आंसर हो जाएगा 6 साल तक। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारित करता है? बताएगा आनुवांशिक प्रभाव, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर या फिर जन्म क्रम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक प्रभाव। आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है? बताएगा ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। शिक्षा से है, शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से है या फिर विद्यार्थी से है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सभी से है। यहां पर देखिएगा, यानी कि जो मनोविज्ञान का संबंध रहा है वो शिक्षक से भी रहा है, शिक्षण से भी रहा है, कक्षा कक्ष के वातावरण से भी रहा है और विद्यार्थी से रहा है। यानी कि चारों आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताएगा शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक की योग्यता या फिर संज्ञात्मक आयाम या फिर अनुभव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है? बताएगा किसमें मदद करता है? बताएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में यहां पर यह मददगार साबित होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, शिशुअवस्था में या फिर जन्मजात होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में से प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीखना विकास की प्रक्रिया है कथन किसके द्वारा कहा गया था? बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ के द्वारा। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताएगा पावला, ब्रोनर, थर्डाइक या फिर स्किनर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोनर। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 क्वेश्चन और बचे हुए यहां पर आपके, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रठंत स्मृति। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तिगत का वर्गीकरण नहीं है? बताएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुडोल का है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्कन एवं मुरे के द्वारा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे समायोजन की विशेषता बताइएगा क्या है? ऑप्शन आपका सही है सहनशीलता। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में कौन सा है? बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा वुंट के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर थोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? बताएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर तार्किकता। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर निम्न में से अभिवृद्धि मापन की विधि नहीं है? बताएगा कौन सी विधि नहीं है? इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? बताएगा
जानना, अनुभव करना, इच्छा करना या फिर गति करना। आपका सही आंसर हो जाएगा गति करना। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, बताएगा। प्रतिगमन, बाधा निराकरण, शोधन या फिर प्रक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाधा निराकरण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपके पेपर का आपके सामने है, बाल अपराध का कार्य नहीं है, असफलता, उचित घरेलू वातावरण या फिर शारीरिक दोष या फिर गरीबी। तो बताइएगा, बाल अपराध का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उचित घरेलू वातावरण। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपने जीके का पूर्ण रूप से पेपर क्रैक कर दिया है। अब बताएगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न यहाँ पर सही किए हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर किस भाग में आपने यानी कि कम क्वेश्चन किए, किस भाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए, ये भी जरूर बताना यहाँ पर। और आपके यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने जो ट्रिक बताई है उसको फॉलो जरूर करना, पैनिक मत होना, डरना मत, पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक करना। यहाँ पर दोनों पेपर को क्रैक करना, ऐसे मत करना यानी कि आपका पेपर पहली पारी में है, पहली पारी के पेपर को अच्छे से करना, उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आपका जो सेकंड पारी का पेपर है उसको अच्छे से देना यहाँ पर। उसके बाद देखने के बाद उसके बाद यहां पर पूरा क्रैक करना, और उसके बाद घर पे आने के बाद ही आप अपनी आंसर की वगैरह सारी चीज देखना। हम आपको जल्दी से जल्दी आंसर की भी जारी करने वाले हैं यहां पर उसी दिन। तो लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।